भाई जमीन तो हमारी ले ली, जो हमारे पुरखा हमको दे के गए थे वो जमीन तो हम ले ली। यहाँ भी हमारा ये मालकाना हक मिल लो। कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे, सारे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर जो भी है, कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ दे दिए छोटे छोटे से मकान, इनमें मन और ना लगे, दम घुटे, क्या करें अब, मजबूरी में रहना पड़ रहा, गांव में छोड़ कर जा ना सके, बिना काम के भी कुछ ना। जो भी सरकार आती है आंसू पहुँचती है और अपना कुर्सी लेने के बाद में किसानों की कोई सुध नहीं है। हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वरना जो है यहाँ पे किसान जो है ना चारों तरफ से सरकार को घेरेगा। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हम पहुंचे हैं जेवर। जेवर को जब जेवर का नाम आता है तो सबके ध्यान में आता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कहा जा रहा है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई लोग इसको पहला एयरपोर्ट भी कह रहे हैं और ये यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में इसकी ओपनिंग है और हम लोग एक खास जगह पे पहुंचे हैं जिसको स्मार्ट विलेज जिसे कहा गया। सरकार ने इसे कहा कि स्मार्ट विलेज होगा, जहां पर जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, यानी जिन किसानों की ज़मीनें ली गई फर्स्ट फेज के लिए, उनको यहाँ पे बसाया गया है। करीब करीब 6 गांव के लोग यहाँ पर रहते हैं। दोनों कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और आप देख सकते हैं स्मार्ट विलेज का नज़ारा। यहाँ पर ये लोग अपने गांव से उठकर एक शहरी सेटअप में बसाए गए हैं, मगर लाइफ स्टाइल जो है वो अभी और ज़्यादा डिटेरियोरेट होता हुआ दिखा है। हम लोग इस पूरी कॉलोनी को विजिट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोगों के हाथ में पैसा है तो उन्होंने क्या किया, लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, वो अचानक रातों रात ग्रामीण से शहरी हो गए तो उनके लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, वो बच्चों की एजुकेशन क्या सोचते हैं, बच्चों के फ्यूचर पे क्या सोचते हैं। और एक जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से किया गया था लोगों से कि हर जो लोग पैसा ऑप्ट नहीं कर रहे हैं उनको एक एक नौकरी दी जाएगी। तो कितने लोगों को नौकरी मिली है और कितने लोग इससे खुश हैं, हम लोग अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम रविंद्र चौधरी। रविंद्र चौधरी जी, यहाँ के लोगों में क्या सेंटिमेंट है? अभी कईयों के खेत जा चुके हैं, मकान मिल चुके हैं। आपने बताया कि आपका गांव अभी लिस्टेड है, आपका अधिग्रहण होने वाला है। क्या सोच क्या रहे हैं लोग यहाँ? ऐसे आपने बोला कि कईयों के खेत जा चुके हैं, कईयों के नहीं, सभी लोगों के जो है ना, सभी को इन्होंने ऐसा वो कर दिया है कि जमीन तो हमारे किसी के सबके पास रहा ही नहीं। इनको विस्थापित कर दिया गया। विस्थापन से पहले सरकार ने बहुत सारी सब जवाब दिखाए। हम आपको स्मार्ट विलेज में रखेंगे, हम आपको इस तरह के स्कूल्स देंगे, इस तरह की आपको जो है मार्केट देंगे, इस तरह की रोड्स देंगे, 24 आवर्स बिजली की कनेक्टिविटी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप लिंकअप रहेंगे। और यहाँ हालात उल्टा है। पीने के लिए जिस जगह पर पीने के लिए पानी ना हो, वहां का आदमी कैसे सरवाइव करेगा? यहाँ सरकार के वादे करनी और कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आज तक इन लोगों को विस्थापित हुए 4 साल हो चुके हैं। 2021 में होता है लापरवाही जाता। 4 साल के अंदर सरकार चेंज नहीं हुई। सरकार बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की। योगी बाबा का हम बहुत नाम है, हम लोग सभी वोट भी उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पीने का पानी भी मोल लेके पीना पड़ रहा है। जमीन से बेदखल हो गए, बच्चों के लिए रोजगार नहीं। आज तक 334 बच्चों का पैसा कटा हुआ है। 334 में से एक सिंगल अपॉइंटमेंट किसी भी बच्चे का किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक नहीं हुआ, ना उनको कोई नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे बड़ा सरकार कहती है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी में तो कोई कमी नहीं है। मेरे तो केवल 334 बच्चे हैं। आने वाले कल में 16,500 परिवारों को ये विस्थापित करने जा रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा? महासंग्राम होगा। सरकार उसमें आए, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वरना जो है यहाँ पे किसान जो है ना चारों तरफ से सरकार को घेरेगा। सरकार परमानेंट किसी की नहीं रहती। जो भी सरकार आई है किसानों के कंधे पे हाथ रख के आई है,
लेकिन किसानों का किसी ने हित नहीं किया। जो भी सरकार आती है आंसू पोंछती है और अपना कुर्सी लेने के बाद में किसानों की कोई सुध नहीं है। जमीन का मुआवजा ना के बराबर है। हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी 4300 रुपए वर्ग मीटर में कोई जमीन नहीं है। सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा 4300 रुपए, वो हमें कोई उसमें नहीं दिया कि भाई आपको जो है ना ये दान में दिया है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उस जमीन को रखाया और हम तक छोड़ा हो, और आज हम लोगों को उस जमीन से बेदखल कर दिया गया। हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है और आने वाला कल हम लोगों के लिए अंधकार में होगा। इसी के साथ मैं अपनी जो है वाणी को जो है विराम देता हूँ। नाबालग बच्चा कहाँ रहेगा? नहीं, मैं तो बहुत सारी बात बता। चाचा आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, ये स्मार्ट विलेज बोला है, इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं जहाँ आप रह रहे हैं? कहते हैं पानी यहाँ नहीं, ठीक है, रास्ता यहाँ नहीं, जो मेन रास्ता है घुसने के लिए वो रास्ता 8 फीट का है। अंदर के तो चौड़े रोड हैं। अंदर तो चौड़े था, आगे तो कुछ भी नहीं है। 2 रास्ता है, दोनों रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 8 फीट का रास्ता, 8 फीट में दूसरा बांध जाएगा, या तो बैक जाएगा, ठीक है, या खड़ा रहेगा वहीं। तो आप पहले गांव देहात में रहते थे, हाँ जी, अब ये एक तरह से शहर है। आप हाँ जी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? कुछ क्या परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन है। पहले घेर में रहते थे, अब सड़क पे पड़े। अब सड़कों पे ये है बस। परिवर्तन है मेरा। भाई पहले गांव में रहते थे, अब है शहर में आ गए। शहर में रास्ता नहीं, पानी नहीं, पानी आज तक पानी ये टंकी बन गई है पर पानी नहीं छोड़ा आज तक भी है। और रास्ता तुम देख ही रहे हो, सब टूटे फूटे पड़े। अच्छा, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो है आदमी आराम से चला जाए। एक बार माल गिर दिया जयराम जी की। बच्चों के लिए जो बोला था कि नौकरी, वो नौकरी नहीं है, ठीक है। और ये इसके लिए बोला पशु वाला देंगे, वो पशु वाला है ही नहीं, कहाँ गया पशु वाला पता नहीं। अच्छा, तो जितने भी किसान थे, तो आपके पास गाय भैंस जो जानवर थे वो वहीं छोड़ने पड़े, बेचने पड़े? वो बेचने पड़े। यहाँ पे किसी के पास पशु नहीं? बाहर किसी ने रखे, किसी ने प्लॉट नहीं रखने का ऑर्डर नहीं है, यहाँ का जगह नहीं है किसी पे। अब बताइए 70 मीटर गाय हम क्या रख लेंगे, ठीक है, या हम पशु रख लें, भैंस रख क्या रख रहे आदमी रह ले। अच्छा, हाँ जी, तो एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। तो आपको लगता है कि आप किसान बचे हैं? अब किसान तो हम हैं ही, कहने के लिए बचे हैं बस? अब तो कश्मीर ना आए हम, अब तो रोड पे हैं हम। अच्छा, भाई जमीन तो हमारी ले ली, जो हमारे पुरखा हमको दे के गए थे वो जमीन तो हम ले ली। यहाँ भी हमारा ये मालकाना हक ना मिल लो, जो लोड होगा मालकाना हक नहीं मिल रहा। रजिस्ट्री नहीं हुई इसकी? नहीं, क्यों? कुछ भी नहीं। अब हम क्या मालूम, तो क्या सरकार ने क्या कहा था? रजिस्ट्री मतलब ये मालिकाना हक क्यों नहीं है? सरकार ने बोला था कि आपको जो है विस्थापन करके और समय पे उसकी जो है ना आपको रजिस्ट्रियां करा के दी जाएंगे। लेकिन आज 4 वर्ष के बाद भी, जबकि सरकार से पैसा सैंक्शन हो चुका है, लेकिन किसी भी एक सिंगल आदमी को किसी भी मकान की, चाहे उसके पास 50 मीटर का है, चाहे उसके पास 250 मीटर का है, किसी भी आदमी को आज तक इसका रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इससे पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं, ओनली फॉर अलॉटमेंट लेटर। सिर्फ अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर है। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आने वाली सरकार चेंज हो जाए तो हमारे को यहाँ से खदेड़ सकती है। कारण क्या होगा, जब हमारे पास में इसका कोई दस्तावेज नहीं है, तो हमारे तो जो खेती का पैसा हमने मकानों में लगा दिया, बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। और आने वाली जो सरकार है, ये भी हो सकती है कि आज बाबा का बुलडोजर है, हो सकता है मे भी कि वो अगला कोई और आएगा, क्योंकि बुलडोजर का प्रचलन अब हो चुका है। तो हम यहाँ बसे हुए हैं, तो हमारे मकानों पर बुलडोजर भी चलवा सकते हैं, क्योंकि हम पे मालिकाना हक नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही परेशान है। जो हमारे पास में किसानों का मुख्य धंधा है खेती, और दूसरा है पशुधन, उसी से हमारा गुजारा होता है। अगर हमारे किसी बच्चे को कोई रोजगार मिल जाता तो हम बहुत कुछ अच्छा सरकार के लिए धन्यवाद बोलते। और हमने तो ये खुशी खुशी जमीनें इसलिए दी थी कि योगी बाबा की सरकार है, जो कहा जा रहा है वो हमें होगा, लेकिन हुआ उल्टा। आज तक ना तो हमारे किसी बच्चे के लिए रोजगार है। हम 6 गांव के लोग यहाँ बसे हुए हैं। 6 गांव में जो है पहले 6 प्राइमरी स्कूल थे। अच्छा, अब 6 गांव के ऊपर एक स्कूल है। अच्छा, 6 गांव में 6 पंचायत घर थे। आज केवल और केवल 2 कम्युनिटी सेंटर अभी खुले हैं, जिनमें मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों का जो मुझे अगर बिटिया की शादी करनी है ना, तो उसके लिए मुझे जो है ना किसी बैंकेट हॉल में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कम से कम 3 लाख रुपए चुकता करने पड़ेंगे। गांव में क्या होता था कि हम अपने चापाल पे, अपने खेतों में टेंट लगवा के शादी कर देते थे। पैसा हम पे रहा नहीं,
बच्चों का रोजगार नहीं, पशुबाड़ा खत्म हो गया, जाए तो जाए कहाँ। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार अगर हो सके तो हमें जो है ना कहीं जो है किसी गड्ढे में ले जाके दबा देना, दफन कर दे जिंदा, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आने वाले कल में हमारे बच्चों का जो भविष्य होगा ना वो बहुत अंधकार में होगा, जो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप लोगों ने मिलके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की कभी? खूब कहते हैं सरकार गूंगी, सरकार तो गूंगी बहरी है, आवाज कौन नहीं उठाता, आवाज तो हर एक आदमी उठाता है, लेकिन कहीं जब सुनाई नहीं होगी तो क्या होगा, रद्द कर दी जाती है। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं तो करें क्या भाई, पिटने के लिए थोड़ी है, ज्यादा शोर करेंगे तो पिटेंगे। अभी आप देखिए हमारे बच्चे एयरपोर्ट में नौकरी की मांग कर रहे हैं, भाई ये तो नया डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, 6 गाँव के 6 बच्चों को ही नौकरी देते हैं। क्या इतनी भी हमारी वो नहीं रही, हमने जो है इतना बड़ा त्याग किया है। गलत मत बोलो, 6 बच्चों को क्या मतलब? अरे सुनो तो सही, मेरी बात नहीं समझे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने आज तक जो है ना एक बच्चे को रोजगार नहीं दिया। आप क्या कह रहे हैं बताइए? अब अभी मेरा कौन से बात कीजिए? अरे आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं थोड़ा सा नहीं वो आएगा उसमें, सिर्फ उसमें हम आपस में वो कर जाते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के पैसे काट लिए गए, क्योंकि उसमें एक ये था कि या तो आप पैसे ले लीजिएगा या नौकरी ले लीजिएगा। हमारे बच्चों ने, पढ़े लिखे बच्चे, तो ऑप्शन चुना कि हमें रोजगार मिल जाए, क्योंकि रोजगार तो सभी चाहिए। पैसा तो खेती हमारी चली गई तो उससे जो आ गया वो ठीक है, लेकिन आने वाला कल तो होगा, तो वो रोजगार होगा, रोजगार है तो सब कुछ है। मैं अब 68 वर्ष का हूँ, तो मैं मजदूरी तो कर नहीं सकता, जमीन मेरे पास रही नहीं, बेटा मेरा बेरोजगार है, मेरा कहाँ से चलेगा घर का खर्चा। ठीक बात है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग कंसर्न है, और इसमें सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है अभी तक, और आगे ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि इनका आगे का जीवन यापन हो जाए। भविष्य जो है वो सुरक्षित हो बच्चों को। क्या नाम है आप? आमिर खान नाम भैया। क्या काम करते हो भाई? फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, जॉबलेस हूँ भैया। जॉबलेस है। कब से? 2018 से। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो एयरपोर्ट आई, इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखो अभी तक फायदा तो कुछ नजर आया ना, नुकसान ज्यादा है। अच्छा, नुकसान में क्या क्या हुआ? नुकसान में ये है कि यहाँ बिजली के बहुत बड़ी समस्या, पावर कट लगता है? पावर कट लग जा, और फिर भी यहाँ 9-10 रुपए यूनिट है, जो दिल्ली में भी नहीं है आज के टाइम में। पहले गांव में कितनी थी? गाँव में तो 1-2-3 रुपया, देहात को तो देहात हो गए। ये शहरीकरण कर रखा है यहाँ के लोगों का, ग्रामीण का शहरीकरण कर रखा है सरकार ने मुआवजे की वजह से, क्योंकि ग्रामीण का 4 गुना, शहर का 2 गुना देना है ना मुआवजा। इस वजह से गांव पहले रातों रात ग्रामीण की जगह शहर कर दिए। जो मुआवजा कम देना देखो 2013 का कानून ये कहता है कि ग्रामीण का 4 गुना सर्किल रेट जो मौजूदा, और शहर का 2 गुना, इसलिए हम रातों रात शहर में शहर कर कर दी। ऐसा लग रहा है शहरियों के। शहर अब तुम देख क्या रहे हो, दिक्कतें आ रही हैं? शहर में क्या चीजें होती है तुम्हें नहीं पता। हॉस्पिटलिटी देख लो, शिक्षा देख लो, यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है, जी मर्जी स्कूल में टीचर आ रहे, जी मर्जी नहीं आ रहे हैं। और शहरों में तो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज आप सरकार से पूछो ना, सरकार बताएगी जी यहाँ क्या क्या। आप जिस रास्ते से आए हो वो रास्ते देखो यहाँ। आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आया? मतलब ग्रामीण से शहरी हो गए आप कह रहे हो कि ग्रामीण से शहरी हो, आपके जीवन में क्या क्या 4 चीजें बदली? हमारे जीवन में सबसे पहली चीज तो ये बदली कि हमारे पिताजी के हम 3 बेटे, 2 को तो सरकार ने प्लॉट दे दिए, 1 को नहीं दिया। पिताजी की संपत्ति पर तो सबको कल को बराबर का हक रहेगा, मेरा छोटा भाई क्या करेगा? तो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए था ये प्रोविजन? नहीं, जो उस टाइम बालिग बच्चों के लिए, जो बालिग है, नाबालिग के लिए नहीं दिया किसी को। उस टाइम पे जो नाबालिग थे उनको कुछ नहीं मिला? 1 रुपया नहीं आज तक। चाहे अगले ही साल वो बालिग हो। हाँ अगले साल हो गया, तो ऐसे बच्चे रह गए। सारे रह गए छोटे छोटे बच्चे। अब वो अपने मेरे तो पिताजी के हम 3 बेटे, अब मान के चलो इनके पिताजी है, इनके पिताजी के 5 बच्चे हैं, इसका भी प्लॉट नहीं मिला, 4 और का नहीं मिला, इसके पिताजी को मिला 50 मीटर का प्लॉट। क्या करेंगे इनके पिताजी, कैसे ब्याह शादी करेंगे, इसके 5 जने कैसे रखेंगे अपने बच्चों को? और क्या एक हो गया ये। गांव में सबसे ज्यादा किसान आदमी पशुपालन पर डिपेंड करे, यहाँ आके वो भैंस नहीं रख सकते, 50 मीटर में अपने आपे को रखा, अपने बच्चे रखे, भैंस रखे। तो किसी के पास ट्रैक्टर रहा होगा, किसी के पास भैंस रही होगी। वहां हमसे ये चीज कही गई कि जो भी एयरपोर्ट के अंदर जेसीबी मशीन,
ट्रक, गाड़ी, कोई भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी तो पहले आपसे लिया जाएगा। कोई भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी पहले आपसे लिया जाएगा। यहाँ किसी भी किसान से कोई संपर्क नहीं किया गया। किसी किसान ने अपनी जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह लगाने की बात की तो ये कह दी प्राधिकरण ने कि ये तो टाटा का प्रोजेक्ट है, ठीक। वही सारी चीज मुहैया ठीक, समझ कराएगी। आ गई। तीसरी चीज हाँ। बताइए, और क्या बता तीसरी चीज ये है कि 2021 में गांव को विस्थापन हुआ यहाँ और 2025 में स्कूल बन के तैयार हुआ। 5 साल बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ? 4 साल 5 साल तक कोई स्कूल नहीं था। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई कुछ कितना नहीं। दूर था यहाँ से स्कूल जाना वैसे? जेवर जब बच्चों का एडमिशन वहां था स्कूल में, वहां स्कूल चल रहे थे, तो पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, नहीं करनी चाहिए थी। स्कूल की, अस्पताल की, सब? कोई अस्पताल नहीं, यहाँ पे सारे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर जो भी है, कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ठीक है। और अगला बदलाव क्या हुआ? बाकी बदलाव तुम देख ही रहे हो यहाँ। एम्प्लॉयमेंट है यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, पूरे देश में है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश के अंदर है यहाँ की क्या बात है। बाकी परेशान तुम देख रहे हो लोगों ने। मैं तो जमींदार हूँ, मुझे मुआवजा मिल गया तो मैं तो जमीन के पैसे से घर भी बना लिया, तो मैं अपने आप ही को नहीं देख रहा। मेरे गांव में 4 लोग और भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जो मेरे खेतों में आके काम करते थे, उनका क्या हुआ? आप ऐसे लोगों से तो बात करो, वो बताएंगे कि क्या हुआ, उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। मेरे तो मान के चलो मजे आ रहे, पैसा आया मेरे पिताजी पे तो खेत का। सारे ही जमींदार नहीं होते ना गांव में, कुछ लोग बिना जमीन वाले भी होते हैं। तरह के लोग। हाँ, तो वो जमीन वाले के खेत में काम करके वो भी अपना जीवन यापन कर रहे थे वहां। तो यहाँ तो मेरी जमीन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जब मैं स्वयं नहीं कर रहा उस जमीन को, तो यहाँ से किस आदमी को ले जाकर वहां मजदूरी कराऊंगा? ये कौन सी जगह है ये? जेवर आरआर कॉलोनी है, जो निर्माण हुआ था, नया निर्माण जो हुआ था एयरपोर्ट की, मतलब जो जमीन दी थी हमने। खास जो एयरपोर्ट अभी बना है उसकी जमीन आप ही के गांव की गई? हाँ, क्या जहाँ- जगह है गांव का? गांव का नाम था नंगला शरीफ का। नंगला शरीफ, ठीक है। तो आपको कब बसाया गया यहाँ पे? यहाँ 2020-21 में हम आ गए थे। 2020-21 में। कम कितने से बड़े बड़े प्लॉट यहाँ पे दिए? 50 मीटर 50 मीटर। एक शख्स को, 18 प्लस गज में कितना होता है? 60 गज। 60 गज। तो हर एक फैमिली को 60-60 गज, और उसके साथ में मुआवजा भी मिला? मुआवजा मिला था, वो ऐसा मिला था जैसे जिसका गांव में घर था, हाँ। उसके हिसाब से। तो जैसे आपका घर था, मान लो 100 गज में बना हुआ घर था, तो आपको कितना मुआवजा मिला? तो पैसे काटे एक हमें करीब करीब 72 और 30 कितने हो गए, 1-2 है ना, 1 करोड़ 2 लाख घर को मिलो। अच्छा। और आपका खेत भी था? खेत भी था। खेत का अलग मिला? हाँ, खेत का अलग तो मिला। टोटल क्या आपके पिताजी को कितना पैसा मिला? पिताजी नहीं मिला, दादा मिला सर। दादा को मिला। करीब करीब 3 करोड़ का आसपास। तो कितने भाई बहन थे आप? मेरे पापा आगे मेरे पापा 5 भाई हैं, 2 बहन। बट गया वो? न बटा ना है कुछ भी, सब दादा का सबको फिर एक एक घर मिला कि अलग अलग घर? अलग अलग 50-50 मीटर के, जो 18 प्लस हैं। अच्छा। तो अभी करीब करीब 5 साल हो चुके हैं, अभी क्या हालत है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अब वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया? वो पैसा, जो पैसा आया था उसका देखो जी, जो घर का पैसा आया उसका तो बना लिया घर, जो जमीन का पैसा आया उसकी ले ली जमीन। कहाँ पे? जमीन लिया हमने, कुछ तो जेवर में हमारी, ठीक है, कुछ हमारी यहाँ पे है। आप यहाँ जाओगे ना जब कोसी, यहाँ पे, अच्छा। ठीक है, 6 किले यहाँ पे हैं, 2-2.5 किले यहाँ पे हैं जेवर में, बाकी इधर है खुर्जे साइड। उसके बाद में हम जो डिपेंड रहिए कि बच्चों ने नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सरकार ने वादा करा। हमने अपने विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के कहने से जमीन दी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके बच्चे जितने भी हैं हम उनको नौकरी भी देंगे, एयरपोर्ट में हर चीज देंगे, हर फैसिलिटी देंगे। लेकिन नौकरी की कोई सुनवाई ना, लोकल के बंदों की एंट्री ना एयरपोर्ट में, अच्छा लोकल के बंदे की एंट्री ना, अच्छा। ठीक है। एक सीन और था, जो 18 प्लस थे उनके लिए 5,85,000 मिले पर जो- पर्सन? पर पर्सन, जो 18 प्लस थे, लड़की हो या लड़का हो। तो अगर आप 5,85,000 लेना चाह रहे हो तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी एयरपोर्ट में बढ़िया, और आप नहीं लेना चाह रहे हो तो आपको ड्यूटी मिल जाएगी। बहुत से बंदे, ये मेरा भाई है, ताऊ का लड़का, इसने फार्म भरा था ड्यूटी का, इसने पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने भी फार्म भरा, लेकिन आज 5-6 साल होगी इन बातों ने, अब तक कोई ड्यूटी ना है। हम जाते हैं, हमारी एंट्री ना है। विधायक साहब क्या कहते हैं? विधायक साहब आश्वासन देते हैं, ठीक है कोई ना, बस। वोट भी हम लोग बीजेपी क्या कर रहे हैं फिर अब? साल से अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर 5-6 साल से? कुछ ना कर रहे हैं, वैसे ही टाइम काट रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद तारिक नाम है जी। मोहम्मद तारिक। तो आपने भी अप्लाई किया जॉब के लिए? जी अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो वो बोले थे कि आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी, कॉल आ जाएगी,
और इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्टर 144 नोएडा। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे SIS की वो थी वहाँ पे थोड़ा इंटरव्यू वगैरह। तो इंटरव्यू वगैरह में वो बोले कि आज नहीं है, पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम नेक्स्ट वीक गए तो वहाँ पे ऑफिस भी बंद था। अच्छा, हाँ। तो सरकार से अभी नौकरी के उस पे कोई वो नहीं। नहीं, आपको लग रहा है कि इससे बढ़िया तो पैसा ले लिया होता? हाँ, इससे बढ़िया ये है कि हम पैसा ही ले लेते तो कम से कम उसका कुछ इन्वेस्ट करते या अपने बिजनेस में डालते, कुछ भी करते। जो 5,85,000 रुपए मिले थे, हाँ, तो वो पैसे भी नहीं लिए अभी हमने। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि बेहतर यही है कि अपना पैसा वापसी ले लें। अभी है ऑप्शन ये पैसा लेने? हाँ, ऑप्शन है, अभी ऑप्शन में ले सकते हैं पैसा। ले सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको जॉब मिल जाए एयरपोर्ट। वो आश्वासन नहीं दे, मैं ड्यूटी का को ड्यूटी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जो हमारा बाकी मिलना है ना, जॉब लेने का तो NIA से ही है डायरेक्ट। हम अदर कंपनी में नहीं जाना चाहते, सिर्फ ओनली जो NIA हमको दे अपनी कंपनी बेस पे ही रखे हमको। ये नहीं कि हम किसी नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी सर। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद कासिफ। आप क्या करते हैं? मेरा वर्कशॉप है, कार गैरेज। कब यहाँ पे आप भी 2021 में आए थे? जी, सभी गाँव मेरा यही गांव है, नगला शरीफ खां। तो ये बताओ कि आपको जैसे गांव से इधर लाके छोटे छोटे प्लॉट देके बसा दिया, बड़ी समस्या तो यही है कि प्लॉट छोटे छोटे दिए, एक एक बाप के 4-4 बेटा कहाँ रखे उन्हें 50 मीटर में, सबकी शादी होनी है। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यू है, हमारे गांव में 2-2 बीघा में घर है, बैट बॉल खेला करे हम गांव में घरन में ही, इतना बड़ा जगह है हमारी घरन की। अब यहाँ दे दिए छोटे छोटे से मकान, इनमें मन और ना लगे, दम घुटे, क्या करें अब, मजबूरी में रहना पड़ रहा, गांव में छोड़ कर जा ना सके, बिना काम के भी कुछ ना रहना पड़ रहा मजबूरी में। तो यहाँ से स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल कितने दूर है? यहाँ सब प्राइवेट अस्पताल हैं, अभी सरकार ने कुछ ना दिया हमें, एक सरकारी स्कूल है बस। इस पूरी कॉलोनी में कितने घर हैं? 1500 वोट हमारे गांव में, 2500 वोट नंगला शरीफ खां में, और 1501 वोट नंगला गडेसी में, 1800 वोट फूल खां में, और जी के क्या नाम है 3500 वोट रोही में। लगभग होंगे 7-8 हजार सब। 7-8 समथिंग इतने ही है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी मौज खां। मौज खां, हाँ जी, पूरी मौज ले रहे हो आप तो। मौज नहीं है, बस दिन धक्का दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। टाइम पास कर रहे हैं? हाँ जी, काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा कुछ नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं थोड़ा बहुत। कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएट कर रहा है, बीटेक कर रहा है। बीटेक? बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर हो फिर तो आप। हाँ, तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? बस टाइम ही ऐसे चल लो, पास कर लो। करना नहीं चाह रहे हो कि मिल ही नहीं रही है? मिल रही है, लेकिन वो ही 14, 15, 16 इनमें से पूरे दिन में किराया भी नहीं दिया जाता रूम का, जहाँ पर रहना पड़ता। हाँ, एयरपोर्ट में जॉब के लिए कहा है, उसमें जॉब दी नहीं। प्राइवेट लगा में है, तो उसमें प्राइवेट वालों को 18-19 दे रहे हैं, उनमें से केवल 12,000 रुपया देता, बीच में ठेकेदार खा जाता सब। और 12 घंटा जो ड्यूटी लेता, 12 घंटा ड्यूटी करने पर अगर 16-12,000 लेवे तो क्या लेवे, इससे बढ़िया तो थाली सही, घर पे सही है। तो आप भी उसी गांव से इधर आए हैं? हाँ एयरपोर्ट वाले गांव? हाँ, एयरपोर्ट वाले काम सही है। क्या नाम है गांव का? गांव का नंगला सेफ। तो आपकी तरह और कितने लोग हैं बेरोजगार हैं? एवरेज 80% बेरोजगार। तो आपने भी पैसा नहीं लिया था नौकरी? नहीं, पैसा ले लिया था हमने। अच्छा, नौकरी की जगह पैसा ले लिया। पैसा ले लिया था जब नहीं मिली थी नौकरी, जब पैसा ले लिया था वापसी। तो आगे का जीवन कैसा देख रहे हो आप लोग यहाँ पर? जीवन ऐसा ही देख रहे हैं कि ऐसा करेंगे न, बेग बाग के अपने खेतन पे पड़ जाए, वहीं बनाएंगे, वहीं अपनी मजदूरी करेंगे। कहाँ है खेत आपका? खेत यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। आपने आगे जाके खरीद लिया? आगे जग खरीद लिया। अच्छा, खेत कर रहा हो बार बार। तो 5 बीघा है, वहां में 2 भैंस रख लेंगे, गुजारा चल जाएगा वो थोड़ो जी। हाँ, लेकिन हमारे जेवर क्षेत्र के विधायक बढ़िया जी। पहली बात, अगर भारत सरकार में बीजेपी सरकार में अगर सबसे ज्यादा बढ़िया विधायक है तो वे हमारे जेवर क्षेत्र के विधायक हैं। केवल एक मोदी सरकार में यही सबका विकास, सबका साथ देते हैं। जात से ठाकुर है, लेकिन कोई इनको ये नहीं कहता ये ठाकुर है, ये सबको बराबर रखते हैं। बस ये चीज बढ़िया हमारे यहाँ पर कुछ चाहिए। आपके तो खेत वेत सब चले गए, दूसरी जगह खरीद लिया। आगे की जो जनरेशन है उनकी पढ़ाई लिखाई सही से करवा रहे हैं कि नहीं? कर रहे बच्चे पढ़ाई थोड़ी बहुत, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में क्यों भेज रहे हो फिर? और प्राइवेट पैसा नहीं है। ये तो आपने खेत, आपको खूब मुआवजा मिला। अरे नहीं, वो 5 बीघा कुल खेत, तो उसमें मुआवजे क्या करेंगे।
इससे बढ़िया तो वही गाँव में सही है, भैंस रख ले वे। अब यहाँ पे आप लोग पशु नहीं पाल पा रहे हैं? नहीं, पशु नहीं पाल पा रहे। आप भी इसी गांव के हैं? यस, मेरी जमीन गई है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अब तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे क्वालिफिकेशन है एमए, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। आपने एमए की हुई है? यस, कहाँ से? मैंने वाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से करी। बेरोजगार क्यों फिर? बेरोजगार क्या, जब नौकरी कर रही थी वो, मैं उस टाइम पर घर फूट के फैमिली सेटलमेंट ना हुई, कोई किराए पे डोल लो, कोई कहीं डोल लो, मकान बना, क्या करे, अब जॉब नहीं मिल रही है। तो आपने जॉब की जगह पैसा लिया था? यस, वो पैसे उठा लिए। तो सेट ये जो जैसे लोगों को मोटा पैसा मिल गया एक बार में, तो फिर जब किसी की जेब में पैसा आ जाता है तो उसको कैसे खर्च करना है पूरी जिंदगी के हिसाब से, तो वो कितना वो मुश्किल तो बात सही है, वो पापा के खाते में, पापा ने पैसे दिए। तो लोगों के एंड पे कौन कौन किस किस तरह की गलतियां हुई पैसे को खर्च करने में? गलती तो सबसे बड़ी यूं हुई कि हमारे गांव में सट्टे स्टार्ट हो गए। क्या सट्टा, जुआ, सट्टा। वहां में सारे बेच, नई जनरेशन जितनी भी सारी की सारी उसमें कूद पड़ी, दारू पे, लड़कीबाजी पे, अय्याशी पे होता है। क्योंकि पैसा एकदम से आ गया। ऐसे एकदम से एक बार बताओ, कोई लोग 1 लाख रुपए वो देखे कि वर्षों गुजर जावे ही, और अब कितने, अब 1 भी रुपया ना रहा, वो परेशान है, नशे में जा रहे हैं लोग। नशे की ओर जाए। नशे में पहले है, अब छोड़ दो। अब तो पर नशा ही कहाँ से करेंगे जब पैसा ही ना सी। बेरोजगारी भी पूरी है। बेरोजगारी तो आपने लाइव देख ली हुई। पार्क में सब लोग ताश खेल रहे हैं। आजकल सारे और पढ़े लिखे देखो यहाँ कितने काफी लोग गांव में आर में घूमोगे जो कॉलोनी में, सब बेरोजगार है। अच्छा, और क्या किस तरह की दिक्कतें आई जैसे गांव से उठ के आप शहर में आ गए? काफी एक दिक्कत को तो काफी सामने। एक बार बताओ, आपका ही गांव उठे तो आप 2 साल तक फैमिली सेटलमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? दिक्कत को तो बहुत सामना करो, लेकिन वो बात ना रही। देखो रोड देखो कैसे हुए पड़े हैं, गंदगी इतनी है, मच्छर इतने पैदा हो गए, बीमारी अब मई जून से स्टार्ट हो जाएगी, इतनी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, मच्छर इतने हो जाएंगे यहाँ पर, क्यों नाली साफ ना हो। मेरा नाम जी मोहम्मद जकाउल्ला उमर है। मोहम्मद जकाउल्ला उमर। अच्छा, तो आपका भी फर्स्ट फेज में जमीन हो गई? फर्स्ट पेज में जमीन गई जी, फर्स्ट टर्म। कितनी जमीन थी आपके वहाँ? हमारे समथिंग 90 करीबी 90 बीघा। 90 बीघा। और अभी आपको यहाँ पे बसाया गया? हाँ, यहाँ पे बसाया गया है, विलेज डेवलप करके दिया है गवर्नमेंट ने, सोसाइटी बना के दी है बढ़िया। बना के दिए कि नहीं दिए? बना के नहीं दिया सोसाइटी, लेकिन जो मकान बनाए वो हमने खुद प्लॉट दे दिया आपको? साफ रोड दे दिया, बढ़िया डेवलप करके दी है। अंडरग्राउंड सीवर लाइन है, बिजली लाइन, पानी की फिटिंग, हर सुविधा दी है। चौड़े चौड़े रोड दिए हैं, बहुत चौड़े रोड है। बहुत चौड़े रोड है। आप खुश हो? आप खुश हो? हम खुश है जी। और कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि उनका जो ग्रामीण ये एक बात बताओ, जो आदमी गांव से ही बेरोजगार है वो यहाँ क्या रोजगार होगा? यहाँ हर चीज महंगी है, यहाँ हर चीज मोल की आ रही है, दूध मोल का आ रहा है, यहाँ तक कि पानी भी मोल के पी रहे हैं लोग बाग। पानी मोल के ऐसे पी रहे, घर में आरओ लगवा रखे हैं, पानी सही नहीं है, इसलिए मोल का हुआ। वो भी क्या दिक्कत है पानी में? पानी में थोड़ा दिक्कत है यहाँ, जैसे एक दिन स्टॉक कर लेते हैं तो काई सी जम जाती है, खारा पानी है कहीं कहीं। और आपने कैसे इन्वेस्ट किया कि हमने इन्वेस्ट किया जी, पैसा मिले, खोबरेज को मिला पैसा, ये बन रहे प्लॉट भी बन रहे हैं, यहाँ कॉलोनी में प्लॉट ले लिए, बाहर जमीन ले लिए, जेवर में प्लॉट ले लिए, मकान खरीद लिए। हमारे 1 के 4 गुने हुए। तो उस टाइम पे जेवर के अंदर वही 1300-1400 रुपया वर्ग मीटर की जमीन थी जिस टाइम हमने प्लॉट खरीदे थे। अब 40-45 हजार 50 हजार रुपया वर्ग मीटर के रेट है। और जेवर से जो ऑन रोड जमीन है, जैसे खुर्जा की तरफ जाओ, झाझर की तरफ जाओ, आज ये 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया वर्ग मीटर की जमीन है। हाँ, हमने पहले मंदिर टाइम में जब मुआवजा मिला, फर्स्ट टाइम पहले जेवर में प्लॉट वगैरह लिए, जमीन लिए, जेवर में जमीन भी है 8 बीघा। तो आप जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ा समझदारी से पैसा खर्च किया? यहाँ में 100 में से होंगे 40% है, 60% लोग बेकार हो चुके हैं। सर असल बात तो ये है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर कमाएंगे नहीं तो चाहे घर कितना ही भी पैसा भरा हो, सब खत्म हो जाएगा। वो तो कमाना तो पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बहुत सी पब्लिक है जिन्हें मुआवजा मिला है, उन्होंने अपने जो खेत गए हैं, खेतों को पैसा आने के बाद दूसरे जगह खेत ले लिए, उन्हों का पैसा बढ़ रहा है सर। ऐसी जब कमाएंगे नहीं, खेत मतलब कि पार्क में बैठ के नहीं ताश खेलेंगे तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो खाली होएगा ही होएगा। ऐसी सर
कमाना पड़ेगा। असल बात तो ये है इस टाइम का बहुत जो मिलने के बाद बहुत ने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है पैसा, बहुत ने गलत जगह इन्वेस्ट किया है। बूढ़े ने सबने अच्छी जगह पैसा लगा। और फिर दूसरी बात, हमारे सोसाइटी के अंदर जितने भी प्लॉट मिले हैं वो दादा के नाम पे नहीं, जैसे किसी के पिताजी हैं उनके नाम पे एक जगह नहीं दिए, हर बालक के लिए अलग अलग प्लॉट भी है। अब वो बालक क्या करते हैं, अपने ऐसे कमाते खाते नहीं है, उन पे एग्रीमेंट वगैरह करके वो प्लॉट बेच देते हैं। बहुत इसी से गुजारा चल रहा है। ये के उदाहरण से पता लगता है कि आपको अगर वाइजली आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बढ़ता भी है और लोग खुश भी हैं। मगर जिन लोगों ने पैसा ज़्यादा आने की वजह से उसको हैंडल नहीं कर पाए, एक्सेसिव मनी को, तो उनके साथ दिक्कत है कि वो बेरोजगार भी हैं और वो खुश भी नहीं हैं।